रातों का तेरी यादों से है एक रिश्ता, नींदों का तेरे ख्वाबों से है जो सिलसिला। कैसे बताऊं तुझे, कैसे समझाऊं तुझे, जाने तू है कहाँ। ढूंढा यहाँ भी तुझे, ढूंढा वहाँ भी तुझे, तेरी तलाश में आवारा दिल मेरा बेचारा, मन मेरा तेरी तलाश में, तेरी तलाश में, तेरी तलाश में। हाय बेसामी। सो आज मैं हेल्प मी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। इससे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड करूँगी और उसके एक मिनट्स के पार्ट्स अपलोड करूँगी, और वो एक टेक फैन फिक्शन होने वाला है जिसका नाम होगा माई क्लासमेट एंड माई रूममेट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस स्टोरी के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ये स्टोरी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अपलोड होगी। मैं इस स्टोरी को यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगी। तो अगर आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे बिल्कुल भी फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं वहाँ पर भी स्टोरीज़ अपलोड करूँगी ताकि आप सब लोग मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने ये ट्रिक की है, इसीलिए ताकि अब स्टोरीज़ के लिए आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लें। आई होप आपको वो स्टोरी भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम का नेम आपको नीचे दिख रहा होगा। जल्दी से सब कुछ छोड़कर जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करो, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो अभी मैंने जिस स्टोरी के बारे में बताया है, ये स्टोरी मैं 10 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पे मैं ये स्टोरी अपलोड करूँगी। तो जल्दी से जाके तो 10 फरवरी से पहले पहले मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि वो स्टोरी भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। वो अपने आप को एक हॉस्पिटल रूम में देखता है जहाँ जंगकुक, तभी जंगकुक अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ वो टेयोंग को अपने पास देखता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़कर वहीं बेड पे अपने हेड रखकर लेटा हुआ था। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था, तभी टेयोंग उठता हो कहता है कि जंगकुक तुम्हें होश आ गया। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता, तभी टेयोंग जोर से शाउट करता है, वो डॉक्टर को बुलाता है वो, और वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर जंगकुक कहता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। जिस पर टेयोंग कहता है कि घबराओ मत, हम लोग जहाँ कहीं भी है सेफ हैं, तुम और मैं साथ हैं। जिस पर जंगकुक कहता है और अंकल आंटी और मॉम डैड। जिस पर टेयोंग कहता है कि तुम उन लोगों के लिए भी वरीड मत हो, वो लोग भी ठीक हैं, बाहर ही हैं, क्या मैं उन्हें बुलाऊँ। इस पर जंगकुक कहता है कि नहीं। तभी टेयोंग रोने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। इस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैं डर गया था, मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि डोंट वरी, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। टेयोंग कहता है बट तुम्हें सामने आने की क्या ज़रूरत थी, वो मुझे शूट कर रहा था ना, तो तुम क्यों आए। इस पर जंगकुक कहता है कि अगर तुम्हारी जगह वो मुझे शूट कर रहा होता तो क्या तुम ऐसा नहीं करते। जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम्ही ने कहा था ना कि हम लोग साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, तो तुम ही बताओ मैं कैसे कुछ नहीं करता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। पहली दफ़ा ये मौका मुझे मिला था, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है वो जंगकुक के बराबर में बैठता है, वो जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि बट अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने दूँगा।
जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ आएगी वो पहले मैं उसे फेस करूँगा। जहाँ जंकुक अपना हेयर हिलाता है तभी ट्योंग जंकुक को हक करता है और कहता है कि अब सब ठीक है। तभी उन लोग के रूम के डोर पे नॉक होता है जहाँ जंकुक या ट्योंग हक ब्रेक करता है। वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ भूकंप दरवाजे पे खड़ा था। जहाँ भूकंप को देखकर जंकुक डर जाता है और वो कहता है कि भूकंप। जहाँ जंकुक भूकंप को देख कर डर जाता है वो टाइटली ट्योंग को होल्ड या ट्योंग जंकुक की तरफ देखता है। तभी भूकंप ये चीज़ नोटिस करता है। वो कहता है कि डोंट वरी, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। जहाँ जंकुक कुछ नहीं करता इस पर भूकंप कहता है कि मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अब तुम कैसे हो। जहाँ जंकुक डरा हुआ था वो ट्योंग की तरफ देखता है। इस पर ट्योंग कहता है कि घबराओ मत, भूकंप ही हमें हॉस्पिटल लेकर आए। जहाँ जंकुक शॉकली ट्योंग की तरफ देखता है। इस पर भूकंप कहता है कि आई एम सॉरी जंकुक, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए शायद मैं अपने प्यार में पागल हो गया था। तुम्हारी खुशी देखी ही नहीं मैंने, तुम्हारी मर्जी जाने बगैर ही तुमसे शादी करा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे लिए ये मुश्किल होगा बट अगर तुम्हारी खुशी इसी चीज़ में है तो ठीक है, तुम ट्योंग से शादी कर लो। बट याद रखना कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और अगर कभी भी लाइफ में ट्योंग ने तुम्हें डंप किया तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहूँगा। जहाँ ट्योंग हंसता और कहता है कि ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पे भूकंप स्माइल करता है, अपने हेड हिलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जंकुक से बहुत प्यार करते हो और सच कहूँ तो तुम्हारा प्यार देखकर मैं पिघल ही गया। तुमने सही कहा था, तुम्हारा प्यार जीत गया, मेरी ऑब्सेशन हार गई। जहाँ जंकुक ट्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है। इस पर भूकंप कहता है कि समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। बट जंकुक, मैं डर गया था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बट जब तुम्हें गोली लग गई तो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने तुम्हें खो दिया बट अब मुझे एक चांस मिला अपनी गलती सुधारने का, तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ऑलरेडी तुम्हारी फैमिली से माफ़ी मांग चुका हूँ, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। जहाँ जंकुक ट्योंग की तरफ देखता था, तभी ट्योंग जंकुक की तरफ देखता हुआ स्माइल करता अपना हेयर हिलाकर जंकुक को हाँ कहता है। जहाँ जंकुक तो कंफ्यूज था कि ये सब चल क्या रहा है। वेल वहीं हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब इन कुछ दिनों में जंकुक काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर हो रहा था। जहाँ ट्योंग जंकुक की बहुत केयर करता है और वहीं दूसरी तरफ भूकंप भी जंकुक की बहुत अच्छी से केयर करता है। तभी जंकुक सो रहा था, तभी ट्योंग हॉस्पिटल रूम के बाहर आता है। जहाँ भूकंप बाहर ही बैठा हुआ था, तभी ट्योंग भूकंप को देख के कहता है कि भूकंप तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना घर चले जाओ, पिछले 1 हफ्ते से तुम हॉस्पिटल से हिले भी नहीं हो। जिस पर भूकंप कहता है कि हाँ दरअसल ट्योंग मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जिस पर ट्योंग कहता है कि क्या। जिस पर भूकंप कहता है कि एक्चुअली वो मैं। तभी भूकंप ट्योंग की तरफ एक एनवेलप रोल करता है। जहाँ ट्योंग वो एनवेलप ओपन करता है, जहाँ उस एनवेलप में यूएस का टिकट था। जहाँ ट्योंग क्वेश्चनेबल लुक से भूकंप की तरफ देखता है और कहता है कि यूएस टिकट, ये टिकट, ये क्या, ये टिकट तुम मुझे क्यों दे रहे हो। उस पर भूकंप कहता है कि ट्योंग मैं आज रात की फ़्लाइट से यूके जा रहा हूँ और शायद फिर कभी वापस से और लाऊँ। जहाँ ट्योंग शॉकली भूकंप की तरफ देख रहा था। इस पर भूकंप कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जंकुक को फेस कर सकूँ और उसे ये बात बताऊँ। मैंने तुम लोगों की लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की उसके लिए सॉरी। जंकुक को भी एक बार और सॉरी कहना चाहता था बट उसे फेस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कोरिया से जा रहा हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। अगर मैं यहाँ रहा तो शायद अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ, कहीं पहले की तरह वापस से मैं वही बीस्ट ना बन जाऊँ। इसलिए मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम लोग अपनी लाइफ सुकून से जी सको। ट्योंग कहता है कि बट ये सब क्यों, जंकुक ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है ना, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर भूकंप कहता है कि मैं जानता हूँ उसने मुझे माफ़ कर दिया बट मैंने उसे पास्ट में जितना हर्ट किया ट्योंग, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ ना ही करे तो बेटर होगा। और वैसे भी अगर मैं यहाँ रहा तो मैं कभी जंकुक से मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, और कहीं अगर मैंने फिर से तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा तो, क्योंकि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि सब कुछ भूल कर तुम लोगों को सुकून से रहने दूँ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा ट्योंग, इसलिए यही ठीक है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जहाँ ट्योंग भूकंप के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अपना ख्याल रखना। जहाँ भूकंप स्माइल करता है और कहता है कि तुम भी, और जंकुक का भी ख्याल रखना। जहाँ ट्योंग रूम की तरफ देखता है वो कहता है कि हाँ तुम फरीड मत हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। जहाँ भूकंप स्माइल करता है और भूकंप वहाँ से चला जाता है। तभी ट्योंग वापस रूम के अंदर चला जाता है। वेल अब इसी तरह
अब जंगकुक को डिस्चार्ज मिल जाती है। जहाँ जाते रूम में आता है, वो जंगकुक का सामान समेट रहा था इस पे। जहाँ जंगकुक बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, इस पे दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो। इस पर जंगकुक कहता है कि पता नहीं, एक हफ्ते से बुगम यहाँ से हिला नहीं था और अचानक 2 दिन हो गए वो अभी तक आया भी नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी एकदम से इतना अजीब रिएक्ट करता है और एक सेकंड में बिल्कुल ही चेंज। तभी जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जंगकुक जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो। इस पर बह के जंगकुक वो हमेशा के लिए यूके चला गया, अब वो शायद दोबारा कभी हम लोगों की लाइफ में नहीं आएगा। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या, बट क्यों, मैंने तुझे माफ़ कर दिया था ना। फिर वो तभी जंगकुक के पास बैठता है, वो जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड में इस वक्त काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे हैं, बट बुगम तुम्हारे इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहता था। वो इन आंसर से बचकर यहाँ से चला गया। बस इतना जान लो कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत गिल्ट में है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं है, दस पे हम कहता है कि अब टाइम आ गया है जंगकुक, सब कुछ भूलकर एक न्यू स्टार्ट करते हैं। जहाँ जंगकुक तेओं की तरफ देखता था, तभी अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है, वो जंगकुक की तरफ रोल करता है और कहता है कि ये मेरी मॉम की रिंग है, इतनी कोई एक्सपेंसिव तो नहीं है बट मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस है। जंगकुक, मैं आज तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और मुझे इसका जवाब सिर्फ यस चाहिए। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है, तभी तेओं कहता है कि तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बट हाँ, मुझसे शादी करने से पहले एक बात जान लो, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन्स हैं जो कि मुझे क्लियर करने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट्स ना दे पाऊँ, मैं तुम्हें सरप्राइजेस ना दूँ, कोई भी वेकेशन नहीं होगी, बट कोई वेकेशन नहीं, ना ही आउटसाइड डिनर, ऐसा कुछ तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बट एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, पर कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बुगम जितना रिच नहीं हूँ, बट हाँ ये भी सच है कि मैं तुमसे बुगम जितना ही प्यार करता हूँ। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है, वो अपना हाथ रोल करता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। जहाँ जंगकुक तेओं का हाथ होल्ड करता है, जहाँ तेओं स्माइल करता है, वो जंगकुक फिंगरिंग बना देता है। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है, बट तभी सडनली तेओं जंगकुक को किस कर लेता है। जहाँ जंगकुक शॉकली तेओं की तरफ देखता है, तभी तेओं स्माइल करता है और कहता है कि वेलकम माय हस्बैंड। जहाँ जंगकुक भी स्माइल करता है और तेओं जंगकुक को टाइटली हक कर देता है और जंगकुक भी तेओं को हक बैक करता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी एंड ये ओवरऑल स्टोरी कैसी थी। और अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no two. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.